अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओमान, यूएई, जीसीसी के बॉर्डर्स ओपनिंग के बारे में। आपको पता होगा कि बहुत सारे ममालिक में इंटरनेशनल एयरलाइन जो है अभी प्रॉपरली फुल फंक्शनल जो है वो नहीं हुए। एयरपोर्ट तमाम एयरलाइन जो है वो ऑपरेशनल नहीं हुई। बहुत सारे ममालिक ने जो है अभी तक, स्पेशली जीसीसी की बात करें तो अभी तक ओपन नहीं है। सिर्फ यूएई की कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो ओपन हुई हैं। उनका ऑपरेशन जो है वो लिमिटेड पैमाने पर शुरू हुआ है और यूएई ने 7 जुलाई से जो है विजिटर्स को जो वो भी अलाउ कर दिया, लेकिन कोरोना का सर्टिफिकेट नेगेटिव होना और बाकी जितने भी इकदाम हैं उन पर फॉलो करना, उन पर अमल करना जो है वो लाजमी करार दिया। इसी तरह ओमान ने 22 जून से जो है वो यूएई ने अलाउ किया है ओमानी सिटीजन्स को इंटर होने के लिए, लेकिन कोविड-19 का टेस्ट होगा। तो आज की जो न्यूज है, एक्चुअल न्यूज वो ये है कि इन तमाम जीसीसी कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि एक प्लान के तहत जो है बॉर्डर्स खोले जाएं ताकि सिटीजन, लोकल सिटीजन, खा वो ओमानी हो, जीसीसी का किसी भी कंट्री का नेशनल हो या वो खारजी हो, क्योंकि हम बहुत सारे लोग खारजी जो हैं वो उनकी बॉर्डर के जरिए बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। स्पेशली कंटेनर्स जो लोग ट्रक चलाते हैं, सामान इधर से उधर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक मुल्क से दूसरे मुल्क वहां लेके जाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। बॉर्डर क्लोज होने की वजह से अब नेशनल जो हैं, जो ओमानी नेशनल है वो जा सकता है यूएई में, लेकिन ओमान से जो एक्सपर्ट खारजी है वो ट्रक लेके या वहां से इधर जो लाने के लिए सामान लेके आके जाते हैं वो नहीं आ जा सकते। सो अब जो यूनिफाइड प्लान तरतीब दिया गया है उसके मुताबिक जल्द जो है बॉर्डर भी खोल दिए जाएंगे और रेजिडेंट्स जो हैं, जितनी एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी अलाउ होगा। और ये भी तरीकाकार इसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि आइदर उनके लिए जो लोग सफर करेंगे, बॉर्डर क्रॉस करेंगे एक मुल्क से दूसरे मुल्क गल्फ के अंदर, उनके लिए कोरोना का टेस्ट होना जरूरी है या नहीं, यानी कोरोना के टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट उनको शो करवाना होगी, टेस्ट करवाना होगा या नहीं करवाना होगा। वो बाकी दीगर इकदाम वो जल्द ही इशू कर दिए जाएंगे। जो ही वो डिटेल इशू होती है हम आप लोगों से शेयर करते हैं। दिस न्यूज वॉज फॉर सम ऑफ माई व्यूअर्स। मेरे कुछ दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, उन्होंने बहुत सारा कमेंट किए थे कि भाई यूएई ओमान के बॉर्डर्स के बारे में, हम यूएई में हैं, वापस आना चाहते हैं ओमान में। कुछ लोगों ने कहा था हम ओमान में हैं अभी और यूएई जाना चाहते हैं वापस, क्योंकि उनकी इन आउट होती रहती है सामान की ट्रैवलिंग के लिए। सो उन तमाम लोगों के लिए मैं ये वीडियो स्पेसिफिक बना रहा हूँ। स्पेशली अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और हम सबको भी अपनी हिफाजत में रखे। तमाम दोस्तों का आपका बहुत शुक्रिया जो हमें कमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इफ यू वांट टू मेक एनी वीडियो, यानी अगर आप मेरे से चाहते हैं, मेरी इंग्लिश अभी ऐसी है, इन एक्चुअल आई एम स्पीकिंग वेरी गुड, तो कैमरे के सामने थोड़ी फटती है, इसलिए जो है क्या कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे या आपके बारे में वीडियो बनाऊं, इंशाल्लाह आई विल मेक इट। सो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भाई इस जगह के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, इस बंदे के बारे में वीडियो बना दो। हाँ, कोई नफरत अंगेज ना हो, यानी ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल आम सा बंदा हो, इवन के खास भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नफरत फैलाने के लिए। आई विल नॉट डू दैट। हाँ, हुक्मरानों की क्लास लेनी होगी या किसी ऐसे तैसे की जो हमारे साथ कुछ करेगा, हमारे दोस्त अहबाब को भी छेड़ेगा, तंग करेगा, हम उसकी क्लास जरूर लेंगे। सो इंशाल्लाह खैर, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं जल्द यूएई, ओमान और बाकी देखिए कंट्री के साथ बॉर्डर खुल जाएंगे और बगैर सर्टिफिकेट के हमें सफर करने की इजाजत दी जाएगी इंशाल्लाह। खैर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाकी ओमान की अपडेट्स देखने के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।